नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के अप्रैल साइकिल के असाइनमेंट के बारे में, जो कि है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। दोस्तों ये उनके लिए है जिन्होंने प्रीवियस साइकिल में अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था, या फिर इस बार उनको बैकलॉग लग गया है, असाइनमेंट उनको सबमिट करना है। और ये उन लोग के लिए भी जो अभी नए नए थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, लेकिन अभी आपको आपका असाइनमेंट मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन जो है इसी से कुछ मिलता जुलता रहेगा। तो अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से भी हेल्प मिल जाएगा आपके आने वाले असाइनमेंट की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS का कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूं, जो NMIMS का असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिलेगा ही। आपको अपना असाइनमेंट में किसी तरह का लिंक शेयर नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आंसर्स लिख रहे हैं, लेकिन साथ में उसका लिंक भी शेयर कर दे रहे हैं, तो वो आज से बंद कर दीजिए शेयर करना। आप अपना असाइनमेंट में अगर एग्जाम्पल के लिए किसी तरह का पिक्चर लगा रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। आप कॉपी करके अगर वो पिक्चर लगा रहे हो, कॉपीराइट पिक्चर लगा रहे हो, तो आपको कॉपी केस मिलेगा। आपको अपना असाइनमेंट डेकोरेट करने के लिए एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ करना है, जो NMIMS के भी गाइडलाइन में बताया गया कि आपको एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करना है फ़ॉन्ट। आप लोग डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ करते हो तो कई टाइम पे ऐसा होता है कि NMIMS कंसिडर कर लेता है, लेकिन कई टाइम पे वो कंसिडर नहीं करता और आपका सही आंसर भी गलत हो जाता है और आपका कॉपी को कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको फ़ॉन्ट जो है एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का रखना है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखना है। उस किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, किसी कलर का यूज़ मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि आंसर हम लोग लिखे कैसे। तो आंसर लिखने का तरीका होता है थ्योरी पेपर में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन, और न्यूमेरिकल पेपर में इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन। इन 3 पार्ट्स में, इन 3 पैटर्न्स में आपको आंसर्स को अपने लिखने हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सको। तो बढ़ते हैं आज का मेरे वीडियो की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि 1000 जो वर्ड लिमिट है वो कैसे आंसर्स हम लोग लिखेंगे। काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है कि 1000 लिमिट जो दिया हुआ है वो कैसे लिखेंगे। हम लोग का आंसर कभी कभी कम होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो मिनिमम आप लोग 900 वर्ड लिखेंगे और मैक्सिमम आप लोग 1100 वर्ड लिखेंगे 1000 वर्ड के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की बात करें, जहाँ पे 500 वर्ड ईच रखना है, तो वहाँ पे 450 वर्ड्स मिनिमम रखने हैं, 50 वर्ड्स मैक्सिमम रखने हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स के लिए बात करते हैं, जो 1000 वर्ड के लिए है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको टर्म्स बता दिए थे, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आप अगर आपको 400-500 के अंदर ही अंदर लिख लेना है आंसर को, लेकिन किसी में आपको 1000 वर्ड लिखना ही होता है। तो वो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पे आपको क्या लिखने को बोला गया है, कितना वर्ड का लिखने को बोला गया है। दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आपको आंसर ढूंढ कर भी नहीं मिलते बहुत ज़्यादा वर्ड के लिए, तो वहाँ पे वो सब एग्जम्पशन होता है। तो वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को शॉर्ट में लिख सकते हो, 600-700, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो कम से कम 900 वर्ड तक जाए किसी भी आंसर्स को लिखने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो यू प्लान टू इंस्टॉल CRM सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ये बोला गया कि आप प्लान कर रहे हो अपने कंपनी में CRM सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। CRM का फुल फॉर्म हो रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओके, सॉफ्टवेयर इन योर कंपनी, एंड दैट विल बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू योर कॉल सेंटर एंड सेल्स फोर्स। और जो आपको आपके कंपनी में एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कॉल सेंटर और सेल्स फोर्स के लिए। हाउएवर द मैनेजमेंट इज़ वरीड अबाउट द ROI, जो कि अंदर जो उसका मैनेजमेंट है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि उसका ROI का बारे में पता कैसे चलेगा। तो व्हाट आर द KPIs दैट यू इंटेंड टू मेजर फॉर द कॉल सेंटर। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि उसका जो KPI है, एक एम्प्लॉय का जो KPI होता है वो कैसे इंटेंड होगा और वो किस तरीके से कॉल सेंटर में मेज़र करेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय
कैसा काम किया है और कितना काम किया है। KPI का पूरा नाम होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में बताया जाता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे कैसे काम किया, जो अप्रेजल में भी आपको कई टाइम पे हेल्प करता है। ये एम्प्लॉय का भी होता है और कंपनी का भी होता है। तो ये सारा KPI हम लोग आज इस आंसर में इसके बारे में लिखेंगे। तो आंसर हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को CRM सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। CRM क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बता दोगे, जो आपको चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेगा। और उसके बाद KPI के बारे में आपको बताना है। तो वो कैसे कैसे हम लोग करेंगे वो जानते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। अगर आप लोग ई बुक का यूज़ कर रहे हैं तो ये पेज नंबर जाना है, और हार्ड बुक यानी कि फिजिकल बुक का यूज़ कर रहे हो तो वो पेज नंबर पे जाना है। तो सबसे पहले आपको CRM के बारे में लिखना है और उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में लिखना है। तो CRM के लिए आपको पेज नंबर 13 में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग ई बुक के अंदर चलते हैं और पेज नंबर 13 में जाते हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पे CRM के बारे में बताइए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको इसके बारे में कम से कम लिखना है कि CRM क्या होता है, उसके क्या नेचर से। आप जो भी कुछ लिख सकते हो, चाहो तो अपने बुक को भी लिख सकते हो, बुक के आंसर्स को, और चाहे आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हो अपने हिसाब से। बस वो कॉपी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कॉपी नहीं होने चाहिए तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आपके मन में ये सवाल आता है। तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है माय नेम इज़ मयंक साव, तो वहाँ पे आपको आई एम मयंक साव ऐसे लिखना है। इस तरीके से आपको आंसर्स को बनाकर लिखने हैं, थोड़ा सा उसको पैराफ्रेज करके, ओके। लेकिन ध्यान रखिए आप आंसर कहीं भी कॉपी मत कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले 13 नंबर पेज में जाना है और CRM के बारे में बताना है कि CRM क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, थोड़ा बहुत आप बता दो, उसका डेफिनेशन लिख कर दे दो। उसके बाद आता है आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में, जो 194 पेज नंबर में जाना है। तो 194 में जाते, 194 पेज नंबर में जाते हैं, वहाँ पे आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बताया गया है 9.7 में। यहाँ पे बहुत छोटा सा बताया गया। आप लोग चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके अच्छे से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में भी लिख सकते हो। और आपको 1000 वर्ड कवर करना है, जहाँ पे आपको CRM और KPI के बारे में अच्छे से लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें, योर कंपनी मैन्युफैक्चर्स ग्लास बॉटल्स, दिस मंथ यू आर कमिंग अप विद अ पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट विच यू बिलीव will attract Generation Z customer. You want to considerably focus on this segment for the next 5 years. How will you manage your relationship with your existing customer and persuade them to buy the new product? दोस्तों ये CRM का एक ऐसा क्वेश्चन और CRM का ये एक ऐसा बुक्स है जिसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट लगेगा। पूरा का चैप्टर का मतलब कि ये तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप को लेकर ही ये पूरा बुक बना हुआ है। तो इसमें हर एक टॉपिक एक तरह से इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से, बहुत सोच कर मैंने आपको यहाँ पे ये पेज रेफरेंस दिया है। आप लोग को अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है मेरे इस रेफरेंस से, तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैंने बताया वही लिखना है, आपको जो सही लग रहा है आप वो भी लिख सकते हो। बस यहाँ पे मैं एक छोटा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे ये बताया गया कि योर कंपनी मैन्युफैक्चर ग्लास बॉटल, आपका कंपनी जो है वो ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चर करता है। आपका कंपनी इस महीने, आने वाले महीने में पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट बनाने वाला है, जहाँ पे वो जनरेशन Z कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करने वाला है और वो चाहता है कि वो उनको भी अट्रैक्ट करे अपने प्रोडक्ट्स के तरफ। तो यू वांट टू कंसिडरेबली फोकस ऑन दिस सेगमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो आपको यहाँ पे इसी सेगमेंट को आगे आने वाले 5 साल तक फोकस करके चलाने हैं इसी सेगमेंट को। तो यहाँ पे ये बोला गया कि हाउ विल यू मैनेज योर रिलेशनशिप। तो आप अपने बीच और अपने कस्टमर के बीच में किस तरीके रिलेशनशिप रखोगे और कितना समय तक रखोगे, ताकि वो कस्टमर आपका आने वाला प्रोडक्ट को भी खरीदे, नए प्रोडक्ट्स को भी खरीदे और उसको यूज़ करे, कंज्यूम करे। तो ये सारा चीज़ आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे ई बुक और हार्ड बुक दोनों का, जहाँ पे आपको कंटेंट भी बताया गया है कि पहले आपको कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप के बारे में बताना है, फिर कमिटमेंट, ट्रस्ट, द डायनामिक इन रिलेशनशिप और एनालिसिस ऑफ द कोर्स ऑफ द रिलेशनशिप के बारे में बताना है। दोस्तों ये बहुत ही
सोचकर मैंने यहाँ पे बताया कि आप इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हो, लेकिन मैं अब आपको भी यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरे इस रेफरेंस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या फिर आपके खुद के बुक से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो आप लोग ऑनलाइन जाकर अपने पॉइंट्स को सर्च कर सकते हो, अपने हिसाब से आंसर्स को लिख सकते हो, लेकिन कॉपी मत करना। आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो और अपने से अगर कहीं गूगल करके दूसरा कुछ पॉइंट्स निकाल रहे हो तो उनको भी लिख सकते हो, दोनों सही होगा आंसर। ओके, तो पेज नंबर 35 में चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे पेज नंबर 35 में आते हैं हम लोग, यहाँ पे जहाँ पे आपको कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप के बारे में बताना है थोड़ा सा कि ये क्या है, कैसे 1000 वर्ड तक आपको हिसाब से अपने आंसर्स को लिखने हैं। उसके बाद 35 पेज नंबर के बाद 41 पेज नंबर में जाना है। 41 पेज नंबर में कमिटमेंट आएगा, ये आपको कमिटमेंट के बारे में लिखना है। और उसे अगर आप स्क्रॉल करोगे 44 पेज नंबर तक तो ट्रस्ट आएगा, और उसके बाद आपको 45 और 46 पेज नंबर तक आपको जाकर ये सारे पॉइंट्स को अपने हिसाब से पढ़कर लिखना है। आपको प्रॉपरली कहीं से भी कॉपी करके नहीं लिख देना, आपको इसे पहले पढ़ना है, इसे समझना है, उसके बाद आंसर्स को लिखना है। आप लोग चाहो तो गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है आंसर से तो आप लोग गूगल करके भी आंसर्स को लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझको लगा कि ये आंसर कहीं ना कहीं सही हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स आपको सजेस्ट किया हूँ। आप लोग चाहो तो दूसरे बुक का भी यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जहाँ पे आपको 1000 वर्ड के लिए लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में ए और बी आंसर्स को लिखना है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसका आंसर जो है डायरेक्टली बुक से नहीं मिलेगा, चाहे क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं CRM के अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं या फिर असाइनमेंट्स देखे हैं, किसी का भी आंसर डायरेक्टली बुक से नहीं आ रहा है। आपको बहुत चेक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है कि कहाँ से आ सकता है, बहुत सारा खोजबीन करना पड़ रहा है। और सबसे इजी तरीका हो जाता है कि आप अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, आपके पास थोड़ा सा अगर आप माइंड में प्रेशर दे रहे हो तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करके अपना आंसर्स को लिख सकते हो। आपको अगर बुक में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ढूंढने में तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये बताएगा कि यू हैव कंप्लीटेड योर CRM कोर्स, आपने CRM कोर्स को कंप्लीट किया है, जहाँ पे द कंपनी वेयर यू आर वर्किंग हैज़ आस्क्ड यू टू बी द कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर द CRM प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। आपको CRM प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में अब आपको काम करना है। जैसे ही आपने अपना कोर्स को कंप्लीट किया तो आपको ये बोला गया कि आप कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स निकालिए जहाँ पे आप अपने CRM प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करोगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि हाउ कैन यू मेजर द सक्सेस क्राइटेरिया फॉर CRM प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेस क्राइटेरिया किस तरीके से आप मेज़र करोगे CRM प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये आपको बताना है। और उसके बाद फिर ये बताना है कि हाउ कैन यू इवेल्युएट द CRM प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि आप अपने CRM प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट को कैसे इवेल्युएट करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी को किस तरीके से देखोगे, कैपेबिलिटीज़ को किस तरीके से देखोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये आपको लिखना है। तो इसका ऊपर मैंने काफ़ी ये बुक को पढ़ा, बुक में मुझको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पसंदीदा कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग गूगल में सर्च करो। आपको वहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। और ये सिर्फ 500 वर्ड्स के लिए लिखना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसे आप लोग लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर ए में आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो कि सक्सेस क्राइटेरिया फॉर CRM प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और फिर नीचे के क्वेश्चन में भी वही सर्च करके आप अपने आंसर्स को बता सकते हो। बस आपको क्वेश्चन जो अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी करके लिखोगे, गूगल में सर्च करोगे तो नहीं आने वाला। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके सर्च करना है, उसके बाद जाके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा 3A और 3B का क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।